कि ठेकेदार क्या होता है, सब दामाद होते हैं और दामाद के ऊपर ससुर कार्रवाई करे, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। वहीं पर उनके खिलाफ लगातार अनशन, आंदोलन, धरने, मोर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल जहां रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ा मोर्चा निकाला था, धरना दिया था, आज वहीं पर श्रमजीवी संगठन ने भी घेराव किया। लगभग दोपहर तक का गेट बंद रखना पड़ा और उसके बाद अतिरिक्त आयुक्त से मिलकर के मामले को सुलझाने की कोशिश की। आइए जानते हैं इस संदर्भ में आंदोलनकारियों का क्या है कहना। सुल्तान भाई, आज आपकी जो संगठन है श्रमजीवी संगठन, ये किस बात को लेकर मोर्चा निकाली थी और क्या क्या आपकी मांगे हैं? आज महानगर पालिके में आज जो एक तो ग्रेजुएटी का प्रश्न इतने साल से था, कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, तो हम लोगों ने एक बार ठहराया कि आज मांग ही लेते हैं। आज हम लोगों ने निर्णय किया कि आज जब तक ग्रेजुएटी के चेक देने का निर्णय नहीं होता हम जब तक उठेंगे नहीं। तो आज माननीय एडिशनल कमिश्नर मनोहरकर साहब के इधर जो मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने त्वरित चेक देने के लिए बोला है। 15 दिन के अंदर जितने 180 जो कामगार है, मयत कामगार और रिटायर, वो सब लोगों को चेक दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय दिया है। कब से आप लोग ये मांगते आ रहे थे? आज ये 2 साल से, जब से नया ठेका हुआ, जब से ये प्रोसेस चालू था, और इसके बाद में सफाई कामगार जो वाहन चालक है उनका भी पगार उन्होंने अकाउंट में मिनिमम वेजेस के हिसाब से किमान वेतन किया है। और जो इसका है अपना शमशान भूमि के कामगार थे उनका भी पगार अकाउंट में डाल के उन्होंने हमारे को रिसीप्ट दे दी है। आज हमारे सब मांग पूरी हुई है। और जो डीए का फ़र्क था उद्यान का, उसके लिए उन्होंने 7 दिन के अंदर कंपनी को लेटर दे के बोला है, नहीं तो फिर नगर पालिका अपने हिसाब से कायदे में जो बैठता है वो पेमेंट करेगी। पटेल जी, महानगर पालिका में आंदोलन करने के बाद ही आपकी मांगे पूरी की जाती है, इसका कारण क्या? इसका कारण ऐसा है कि अधिकारियों को लगता है कि जब तक कौन आएगा, किसके पास टाइम है आंदोलन करने को, सिर्फ आएंगे, पत्र व्यवहार करेंगे, चला जाएंगे। लेकिन ये श्रमजीवी संगठन है और श्रमजीवी संगठन की ताकत रास्ते पर है, और वो आप लोगों ने इसके पहले भी देखा है। और इसी तरह से हम हमारा हक मांगने के लिए और सफाई कामगारों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। क्या लगता नहीं आपको कि अब तक यहाँ पर महापालिका के जो अधिकारी है, ये ठेकेदार को कहीं ना कहीं उसके तरफ, ठेकेदार की तरफ उनका झुकाव रहता है, ठेकेदार से उनके आपसी कुछ मिली साठगांठ रहती है, जिसके चलते जो मजदूर है उस पर अन्याय होता है? अन्याय इस तरीके से होता है कि ठेकेदार को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, ना मेरे पे कार्रवाई होगी, ना मेरे को कुछ इसका कोई कुछ कर सकता है, इसीलिए वो बिंदास अपनी मनमर्जी करता है। लेकिन कायदा जो है, कामगार कायदे के अंदर बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि महापालिका टेंडर देते वक्त कामगार के सभी नियम मान्य करने के लिए वैसा बंधन महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टर पे डाले, ऐसा कायदा है। लेकिन बहुत कम देखा गया है कि किसी ठेकेदार पे मनपा प्रशासन कार्रवाई करती है। अभी इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकारों को मुझसे ज़्यादा मालूमात है कि ठेकेदार क्या होता है, सब दामाद होते हैं और दामाद के ऊपर ससुर कार्रवाई करे, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। इसके लिए आप लोग, मुझे अगर मेरे ही मुंह से सुनना है तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि हमारा जो कायदा है उसके लिए हम रास्ते पे लड़ेंगे। श्रमजीवी कामगार संगठन ने आज आंदोलन किया था। उसमें सफाई कामगार जो है मीरा भाईंदर महापालिका में जो कंट्राटी सफाई कामगार है, उनकी वेतन और ग्रेच्युटी के बारे में मेनली उनका आंदोलन था। तो वो ग्रेच्युटी का जिनको 5 साल पूरे हुए हैं और जो रिटायर हुए हैं उसके बाद वो इसमें से उनको देने के बारे में हमने कॉन्ट्रैक्टर को इंस्ट्रक्ट किया है कि 7 दिन में उसने देना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर अगली कार्रवाई जो लीगल कार्रवाई है उसके ऊपर शुरू करेंगे। इस तरह का हमने उनको जवाब दिया है। और उसी तरह से बाकी भी ड्राइवर्स और औषध फवारनी के जो कर्मचारी है उनका भी वेतन, स्मशान भूमि वाले काम करने वाले वेतन, उनका भी वेतन टाइम पे होने के लिए उनकी मांग थी, वो भी हमने वो हिसाब से पूरा करने का और रेगुलरली कंटिन्यू करने का आश्वासन उनको दिया है, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस लिया है। सर, आपके कार्यकाल में बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं और मुकम्मल भी किए जाते हैं, लेकिन आपके जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो गुमराह करते हैं, ठेकेदार का समर्थन करके उन कामगारों पर अन्याय करते हैं, ऐसा लगता नहीं क्या आपको? नहीं, कोई भी देखिए, हर चीज़ का जो कायदा है वो कायदा के हिसाब से हम लोग इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं। और अगर उसने कॉन्ट्रैक्टर ने वो हिसाब से अगर पेमेंट नहीं किया है तो उनको दंड करने का भी प्रावधान होता है। और हर महीने के बिल में से हम वो प्रकार से दंड भी 100% उनको करते हैं। और वो हिसाब से हम लोग हर डिपार्टमेंट में वो उस तरह के इंस्ट्रक्शन है और वो तरीके से अमल होता है।
सकते हैं सर, इन लोगों को, इन कर्मचारियों को या उनकी संस्थाओं को क्यों आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या ठेकेदार पर आपका काबू नहीं है? ठेकेदार अपनी मनमानी करता है? ठेकेदार क्या कानून को मानता नहीं है, नियमों को मानता नहीं है? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हम लोग जब भी अगर नियम के हिसाब से अगर ठेकेदार ने नहीं किया है पेमेंट, हम उनको इमीडिएटली नोटिस बजाना, उनको उनका बिल में से कट करना, दंड उनको कट करना एक प्रावधान हमने करते हैं। और उसी वजह से वो रेगुलरली भी अभी स्ट्रीमलाइन हो चुका है कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दी है। रेगुलर पेमेंट के बारे में तकरार नहीं है, ग्रेच्युटी के बारे में तकरार है जो पिछला था, तो वो भी सॉल्व करते हुए हमने लाया है और अभी वो भी प्रॉब्लेम सॉल्व हो जाएगा सबका। आज इथे एक 6 डिपार्टमेंटच्या 6 विभागाच्या प्रमुख मागण्या होत्या। त्यामध्ये आरोग्य विभाग, उद्यान विभाग, स्मशानभूमी कामगार, औषध फवारणी कामगार आणि डंपर विभाग या कामगारांच्या प्रमुख ज्या मागण्या होत्या, ज्या अनेक दिवसापासून प्रलंबित होत्या, त्या आपण आज इथे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेकभाऊ पंडित आणि संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतानभाई पटेल यांच्या निदर्शनामध्ये आज इथे कामगारांना एकत्र आणून महापालिका विरोधात आंदोलन करून आज आपण त्या मान्य करून घेतलेल्या आहेत। आणि आज महापालिका प्रशासनाने आम्हाला पूर्णपणे आश्वासत न करता प्रत्यक्ष त्या कामगारांच्या अकाउंटला पगार टाकलेला आहे। स्मशानभूमी कामगारांच्या अकाउंटला पगार गेलेला आहे आणि वाहन विभाग जे डंपर कामगार आहेत त्यांच्याही अकाउंटला पगार गेलेला आहे। ही आज आमची मोठी जीत आहे।